हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिसनर्स, इसमें काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं, जो कि आपके इससे पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। लिसनर्स, एक और बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो यूनिट फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं लिसनर्स, इस प्रकार हैं जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो लिसनर्स, पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन हमारा बात करता है किस चीज के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, और हमारे इसके मीनिंग को बताना है, इसके फीचर्स को बताना है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है जब भी हम मैनेज करते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे रिलेटेड आपको चीजें बतानी है। लिसनर्स, यानी कि संगठनात्मक व्यवहार को परिभाषित कीजिए। आधुनिक संगठन को प्रबंधित करने में इसका अर्थ, प्रकृति और महत्व समझाइए। क्वेश्चन टू बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और इसमें मैनेजर का रोल बताना है, इंटरपर्सनल में, इंफॉर्मेशनल में और डिसीजन मेकिंग रोल्स में उसको डिस्कस करना है। यानी संगठनात्मक व्यवहार के मुख्य घटक क्या है, प्रबंधकों की पारस्परिक सूचनात्मक और निर्णय लेने की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन थर्ड हमारा है कि वेरियस अप्रोचेस बताने हैं आपको और चैलेंजेस बताने हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में, निवैश्वीकरण के संदर्भ में संगठनात्मक व्यवहार के विभिन्न दृष्टिकोणों और चुनौतियों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले लिसनर्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब यूनिट सेकंड हमारा परसेप्शन एंड लर्निंग से रिलेटेड है। यूनिट सेकंड में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, परसेप्शन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को बताना है, इसके नेचर को बताना है, और कौन कौन से फैक्टर्स परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं उसको एग्जांपल्स के साथ समझाना है। यानी धारणा को परिभाषित कीजिए, इसके अर्थ, प्रकृति और धारणा को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है लर्निंग क्या होती है, इसके नेचर, प्रोसेस और की कंपोनेंट्स को बताना है, किसके संदर्भ में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि अधिगम, लर्निंग क्या है संगठनात्मक व्यवहार के संदर्भ में, इसके स्वभाव, प्रक्रिया और प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 6 बोलता है कि मेजर थियरीज बतानी है आपको लर्निंग की, और इसके रिलेवेंस वर्कप्लेस मैनेजमेंट में कैसे है वो बताना है। यानी कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और कार्यस्थल प्रबंधन में उनकी प्रासंगिकता समझाइए। अब हमारा यूनिट थर्ड है, वो रिलेटेड है पर्सनालिटी से रिलेटेड है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है कि पर्सनालिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं, एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन 8 बोलता है कि बहुत सारे पर्सनालिटी की जो थियरी है उनको बताइए और इनकी इंपॉर्टेंस बताइए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। यानी व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए और संगठनात्मक व्यवहार में उनकी महत्व को समझाइए। क्वेश्चन 9 हमारा है पर्सनालिटी ट्रेट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में आपको बताना है, और कौन कौन से टाइप्स है पर्सनालिटी के वो बताना है एग्जांपल्स के साथ। निसंगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व लक्षण क्या है, व्यक्तित्व के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट हमारा यूनिट 4 है, वो रिलेटेड है लीडरशिप एंड मोटिवेशन से रिलेटेड है लिसनर्स। तो इसमें भी तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 लीडरशिप क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट, नीड और मेजर थियरीज जो लीडरशिप की होती है उसको बताना है। यानी नेतृत्व क्या है, इसके अर्थ, आवश्यकता और प्रमुख नेतृत्व सिद्धांतों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मोटिवेशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस को बताना है और कैसे एक्सप्लेन करना है कोई भी दो थ्योरीज मोटिवेशन की। प्रेरणा को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए और प्रेरणा के किसी भी दो सिद्धांतों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि लीडरशिप और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, और कैसे ये इंटर रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में। नेतृत्व और प्रेरणा की अवधारणा को तुलना और विपरीत कीजिए, संगठनात्मक सफलता में वो कैसे परस्पर संबंधित है उसके बारे में आपको बताना है। यानी कि कैसे ये इंटर रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट फिफ्थ, यानी कि ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ग्रुप डायनेमिक्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे लिसनर्स कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, इसके नेचर, फंक्शन और इम्पैक्ट को बताना है कल्चरल डाइवर्सिटी में ऑन ऑर्गेनाइजेशन। यानी संगठनात्मक संस्कृति क्या है, इसके प्रकार, प्रकृति, कार्य और संगठनों पर सांस्कृतिक विविधता के प्रभाव को बताना है। इसमें 14 क्वेश्चन है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, इसके मीनिंग को बताइए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेज बतानी है, एडवांटेज ऑफ ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स का क्या एडवांटेज होगा ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि सामूहिक गतिविधि को परिभाषित कीजिए, संगठनों में सामूहिकार्थ, महत्व और लाभ को बताना है। क्वेश्चन 15 हमारा बात करता है ग्रुप्स एंड टीम्स में डिफरेंस क्या होता है, और इसके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रकार को बताना है, और कैसे वो वेज भी बताने हैं जिससे कि हम इनको रिजॉल्व कर सकें। समूह और टीमों के बीच अंतर कीजिए, संगठनात्मक संघर्षों के प्रकार और उन्हें सुलझाने के तरीकों पर चर्चा कीजिए। तो लिसनर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपको
क्लियर हो गए होंगे। यानी कि आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप्स क्या-क्या हैं और कैसे कौन-कौन से तरीके हैं, कौन-कौन से वेज़ हैं जिनसे कि हम उनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, इन्हें सुलझा सकते हैं, उनके तरीकों पर बताना है, इन चर्चा करना है। यानी कि संगठनात्मक संघर्षों के प्रकार और उन्हें सुलझाने के तरीकों पर को बताना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनके बीच में क्या अंतर है। लिसनर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं और कह सकते हैं कि काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन्स भी हैं, आप बना करके भी लिख सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें कल क्लियर हो गई होंगी। आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अंत में ज़रूर बताइएगा लिसनर्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिसनर्स आगे भी हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बनाया हुआ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।